Hello bete, I am your English teacher and today we are going to read chapter number 4 Honeycomb lesson the ashes that made the tree bloom. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. इसलिए जो बूढ़ा आदमी था बेटे उसने जो है ना पेड़ को काट गिरा दिया और उसका जो तना था उसके जब मध्य का जो सेक्शन था जो भाग था उसको लगभग 2 फीट गहरा जो है उसने उसको काट दिया विद ग्रेट लेबर बड़ी मेहनत के साथ पार्सली बाय फायर पार्सली बाय चीजल कुछ आग के द्वारा और कुछ जो छेनी के द्वारा ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो पैलेस उसने खुरच करके जो खाली जो स्थान था उसमें से वो जो है जला हुआ और खुरचा हुआ जो भी पार्ट था ट्रंक का वो निकाला एज बिग एज ए स्मॉल बाउल और उसने इतना बड़ा बना लिया जितना कि एक छोटा सा कटोरा होता है ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड उसके बाद उसने एक लंबे हैंडल वाला लकड़ी का हथौड़ा बनाया सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस जैसे कि कोई जो चावल होता है ना चावल के लिए जो पाउंडिंग राइस मतलब चावल को कूटने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो इस तरह से उसने जो ना लकड़ी का जो है ना हथौड़ा बनाया पाउंडिंग होता पीसना व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर जब नए साल का समय नज़दीक आया ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा जताई व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड जब जो राइस था जो चावल था पूरा का पूरा उबल गया ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर जो बूढ़ी औरत थी उसने इसको उस ओखली में डाल दिया द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर जो बूढ़ा आदमी था उसने अपना थोड़ा जो लकड़ी का बनाया था उसको उठाया टू पाउंड द मास इनटू डफ और जो मास था जो चावल था बॉइल्ड जो राइस था उसको एक डफ के रूप में उसको एक गुथे हुए आटे के रूप में उसको जो है ना तैयार कर दिया तो ग्रैनी जो है बेटे उसको दादी को और नानी को भी बोल सकते हैं हम एंड द ब्लोज फेल हैवी और जो प्रहार थे वो इतने भारी किए गए एंड फास्ट और इतनी तेज से टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग और जो पेस्ट्री थी वो जो है ना पकाने के लिए तैयार हो गई सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन अचानक जो पूरा का पूरा जो मास था बॉइल्ड राइस का वो जो है सोने के सिक्कों के ढेर के अंदर बदल गया व्हेन द ओल्ड मैन वुमेन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स व्हेन द ओल्ड वुमेन जब वो बूढ़ी औरत ने जो ना हैंड मिल जो हाथ की जो मिल थी जो चक्की थी उसको लिया एंड फिल्ड इट विद बीन्स और उसने उसको किससे भर दिया भाई सेम की जो फली थी जो उससे उसको भर दिया टू ग्रिंड पीसने के लिए द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन और जब वो है सेम को पीस रही थी तो सोना जो है बरसात की तरह से उसमें से मिल में से गिरने लगा मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो इस दौरान जो ईर्षालु जो पड़ोसी थे पीप्ड इन उन्होंने झाँका एट द विंडो खिड़की से व्हेन द बॉइल्ड बीन वर बीइंग ग्राउंड जब जो उबली हुई जो सेम थी उसको जो है ना ग्राउंड पीसा जा रहा था गोडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड जो कुरूप जो स्त्री थी उसने जैसे ही देखा कि चटनी की प्रत्येक बूंद पीले सोने में बदल रही थी until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold और कुछ ही मिनटों में चमकते हुए जो सोना था उससे जो है वो जो टब था वह जो है
सोने के सिक्कों से, गोल्ड से जो है ना वो भर गया था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इसलिए जो बूढ़े आदमी थे वो फिर से धनवान हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, इसलिए जो अगले दिन स्टिंगी एंड विकेड नेबर, कंजूस और दुष्ट जो पड़ोसी थे, केम माने आए, और उन्होंने ओखली और जो जादुई जो चक्की थी वो उनसे उधार मांगी। दे फील्ड वन विद बॉयल्ड राइस, उन्होंने उसे जो है एक उबले हुए, एक बार उन्होंने उसको उबले हुए चावल से भर दिया, एंड द अदर, और दूसरे को विद बीन्स, सेम की फली से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, और जो बूढ़ा आदमी था उसने उसको पीसना शुरू किया। एंड द वोमेन टू ग्रेन, और पाउंड माने जो है ना उसको पाउंड करना होता है, पीसना ही होता है, जोर से हैमर से प्रहार करते हैं। और जो बूढ़ी औरत थी उसने जो सेम की जो फली थी उनको पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इन टू ए फाउल स्मेल मास ऑफ वॉड। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वोमेन टू ग्रेन, और बूढ़ी औरत और जो बूढ़ा जो आदमी था तब उन्होंने जो है ना उनको पीसना शुरू किया पहले ही प्रहार के अंदर। और जो पेस्ट्री और जो सॉस था वो जो है ना गंदी जो स्मेल थी वॉर्म कीड़ों की, उसके अंदर वो जो है ना परिवर्तित हो गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हुए, दे चॉप द मिल इन टू पीसीज, उन्होंने जो मिल थी जो चक्की थी उसको टुकड़ों में फाड़ दिया। टू यूज एज फायरवुड, और उसको जो है जलाने की लकड़ी के रूप में प्रयोग किया। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इसके ज़्यादा लंबे समय बाद नहीं, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, बूढ़े जो अच्छे बूढ़े आदमी थे उन्होंने फिर सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की जो आत्मा थी उसने उन्हें बताया, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि किस तरह से उन दुष्ट व्यक्तियों ने जो मील जो पाइन ट्री से बनाई थी उसको जला दिया था। टेक द एसेज ऑफ द मिल, कि जो मिल की जो राख है उसको लीजिए, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्री, और मुरझाए हुए पेड़ पर उसको स्प्रिंकल छिड़क दीजिए। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वे फिर से फूल खिल उठेंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, ये बात कुत्ते की आत्मा ने उन बूढ़े कपल्स, गुड ओल्ड कपल्स को बताई। द ओल्ड मैन वोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर हाउस, जो बूढ़ा गुड ओल्ड मैन था वो सुबह उठा और जो है विकेड जो दुष्ट पड़ोसी के घर पर गया। वेयर ही फाउंड, जहाँ पर उसने पाया, द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, और जो मिजरेबल जो कंजूस जो दुष्ट जो बूढ़े पति पत्नी थे वे जो नाग के पास बैठे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के मध्य में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वे जो है ना वे धूम्रपान कर रहे थे। एंड स्पिनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्न देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, तो वे जो है ना बार बार जो है अपने जो है ना थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ पैर जो है ना चक्की की जो लकड़ी थी बेटे उसके अंदर गर्म कर रहे थे, और उनके पीछे जो है कुछ जो है। एंड फ्रॉम द टाइम दे वार्न देयर हैंड एंड फिट फ्रॉम द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, जो लकड़ी के टुकड़े थे उनमें से वो सेक रहे थे। वाइल बिहाइंड देम, जबकि उनके पीछे ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, और टूटे हुए जो टुकड़े थे लकड़ी के उनका ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड, जो बूढ़ा अच्छा आदमी था उसने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा, फॉर द एसिज राख के लिए। दो द काउटियस कपल, इसलिए जो दुष्ट जो पति पत्नी थे, टर्न अप देयर नोज, उन्होंने अपने नाक जो है टर्न अप उन्हें घुमा ली।
एट हिम उनकी तरफ से, एंड स्कोल्डेड हिम और उसको डांटा, एज इफ ही वर ए थिप जैसे कि वह चोर है। दे लेट हिम फिल द बास्केट विद द एसिज उन्होंने उसको जो है राख से बास्केट भरने के लिए कहा। ऑन कमिंग होम घर आकर के द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन जो बूढ़ा आदमी था वह पत्नी को लेकर के गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर सर्दी का मौसम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बियर उनका जो पसंदीदा चेयर का जो ट्री था वो बियर था। बियर मीन विदाउट लीफ कह सकते हैं, बिना पत्तों के बिना फूलों के बियर था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसिज ऑन इट उसने जो है ना एक चुटकी भर जो राख थी उसके ऊपर छिड़की। एंड लो इट स्पाउटेड ब्लूजम और इसके अंदर जो है ना फूल खिलने लगे। अनटिल इट बिकेम क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूजम और ये इसके बाद जो है ना पिंक ब्लूजम का एक मतलब गुलाबी फूलों का एक बादल के रूप में तैयार हो गए। विच परफ्यूम्ड द एयर जिससे हवा के अंदर सुगंधी फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज द न्यूज़ ऑफ दिस इस प्रकार की जो खबर थी वो पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर और प्रत्येक आदमी जो है इस हैरानी को देखने के लिए बाहर दौड़ा। द काउटियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी जो दुष्ट जो पति पत्नी थे उन्होंने इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एस ऑफ द मिल और इस तरह से बची हुई जो राख थी उसको इकट्ठा करते हुए कैप्ट देम टू मेक विद द ट्री ब्लूजम और कैप्ट देम और उन्होंने क्या किया टू मेक विद द ट्री ब्लूजम और उन्होंने जो है ना जो दुष्ट जो पति पत्नी थे उन्होंने भी इस कहानी को सुना और उन्होंने भी जो बची हुई राख थी ना बेटे मेल की उसको इकट्ठा किया। कैप्ट देम टू मेक विद द ट्री ब्लूजम और उसको रख लिया क्या करने के लिए मुरझाए हुए पेड़ के ऊपर फूल खिलाने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन जो दयालु बूढ़ा आदमी था हियरिंग दैट ये सुन करके हिज लॉर्ड उसका जो स्वामी है ये सब सुन करके द डेमियोज जो लॉर्ड मानते हैं डेमियोज को वाज टू पास अलोंग द हाई रोड कि वो है जो है उसको गुजरना था हाई रोड के पास से नियर द विलेज गांव के पास से जो हाई रोड था उसके पास से उसको गुजरना था। सेट आउट टू सी हिम वो है उस चल पड़ा उसको देखने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसिज अपनी जो राख की जो टोकरी थी उसको साथ लेकर के एज द ट्रेन अप्रोच और जैसे जो जुलूस पहुंचा ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री वह जो है एक मुरझाए हुए चेरी के जो पेड़ था सूखा हुआ जो चेरी का पेड़ था वह उसके ऊपर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड जो कहाँ था वही वे साइड रास्ते के अंदर खड़ा था। नाउ इन द डेज ऑफ डेमियोज अब जो है डेमियोज के दिनों में भाई जो चेरी का पेड़ था ना बेटे सूखा जो चेरी का पेड़ था अब वो उसके ऊपर चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ डेमियोज अब डेमियो के काल में इट वाज द कस्टम ये एक रीति रिवाज थी एक परंपरा थी। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय जब उनका स्वामी वहाँ से गुजरता था। फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज कि सभी स्वामी भक्त लोगों के लिए वो जो क्या करते थे बेटे शट देयर हाई विंडोज अपनी जो दूसरी मंजिल की खिड़कियों को बंद कर देने का रिवाज था परंपरा थी। फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट देयर हाई विंडोज दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर यहाँ तक कि वे उन पर कागज चिपका देते थे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्परेटियंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप ताकि वे अपने स्वामी की ओर नीचे देखने की दुष्टता न कर पाएं। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड सड़क के पास साथ साथ सभी लोग जो है ना अपने हाथ और घुटनों के बल जो है लेट जाते थे। एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय मतलब
वे जो है ना घुटनों के बल बैठ जाते थे, और घुटनों के बल बैठते हुए और हर कोई जुलूस के निकल जाने के बाद घुटनों के बल बैठा रहता। और मतलब जब तक जुलूस वहाँ पर रहता था तो तब तक वे जो ना घुटनों के बल, उसकी गुजर जाने के बाद घुटनों के बल बैठे रहते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, जो अचानक जो वाहन था, जो प्रोसेशन था, जो जुलूस था, वो नज़दीक आया। वन टॉल कम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक लंबा सा आदमी जो आगे आगे चलते हुए, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, जो है आगे चलते हुए मार्ग में लोगों से कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। वो जो है लंबा आदमी जो आगे चलते चलते क्या कह रहा था, रास्ते से गुजरते हुए लोगों को ऊंची आवाज़ में ये कहता था, घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, और हर कोई जुलूस के निकल जाने तक घुटनों के बल बैठे रहता था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree, अचानक वाहन जो प्रमुख था उसने ऊपर वृक्ष में बूढ़े आदमी को देख लिया। He was about to call out to him in an angry tone, वह उसे एक एंग्री, क्रोध भरी आवाज़ में पुकारने वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, और ये देख करके वह बहुत बूढ़ा आदमी है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, और उसने उसे अनदेखा कर दिया और उसके पास से गुजर गया। सो व्हेन द डेम्यूज प्लैंक्विन ड्रू नियर, और इसलिए जब डेमियो की पालकी पास आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसिड फ्रॉम द बास्केट, और जो वृद्ध था, जो बूढ़ा आदमी था, उसने टोकरी से एक चुटकी भर राख निकाली, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसने पेड़ के ऊपर बिखेर दिया। इन द मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लोजम, एक क्षण में वह वृक्ष पर फूल खिल उठे। द डिलाइटेड डेम्यूज ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर। पर्सन खुश जो डेम्यू था, उसने सवारी रोकने का आदेश दिया। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और वह जो है इस अजूबे को देखने के लिए बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हुए कहा। ही थैंक्ड हिम, उसका धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स, और उसको कुछ सिल्क कपड़े दिए, स्पंज केक, फैंस, पंखे, एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और दूसरे इनाम उसको दिए गए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, उसने उसको अपने जो किला था उसके अंदर उसे आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर दिस हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, इसलिए जो बूढ़ा आदमी था खुशीपूर्वक अपने घर गया और अपनी इस खुशी को अपनी पत्नी से उसने साझा किया, शेयर किया। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उस लालची पड़ोसी ने ये सब सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उसने भी क्या किया, उसने भी कुछ मुट्ठी भर राख जो है ली, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे पर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल ए डेमियोज ट्रेन केम अलोंग, और वहाँ पर उसने इंतज़ार किया जब तक डेमियो का जो जलूस था, जो प्रोसेशन था, उसके पास आया। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइंब्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, और वह भीड़ के सामने घुटनों के बल बैठने की बजाय वह एक सूखे, मतलब पत्ते जिस पेड़ पर नहीं थे, उस चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया। व्हेन द डेम्यूज हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डेम्यूज स्वयं लगभग उस पेड़ के नीचे था, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसिज ओवर द ट्री, उसने एक मुट्ठी भर जो राख थी उस पेड़ के ऊपर फेंक दी। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जिसका एक अंश भी नहीं बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेम्यूज एंड इज वाई, विंड ब्लू, बहती हुई हवा के कारण जो राख उड़कर डेमियो और उसकी पत्नी के नाक और आँखों में पड़ गई, घुस गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग
इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। इस तरह से उनके छींकों से बुरा हाल हो गया और उनके गले जो है ना चौक अवरुद्ध हो गए। ये जो जुलूस था इसने सभी ठाट बाट और जो प्रतिष्ठा थी उसको नष्ट कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इज टू बी क्राई। उस आदमी का जिसका जो कार्य था चिल्लाने का, आवाज़ लगाने का। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम, घसीटते हुए, फ्रॉम द ट्री, वह उसको जो है कॉलर से पकड़ा और पेड़ से घसीट कर नीचे उतारा। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एसिज बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और उसने क्या किया, और उसे तथा उसकी राख की जो टोकरी थी उसको सड़क के समय नज़दीक खाई में गिरा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, उसको फिर ज़ोर ज़ोर से उसकी पिटाई की। एंड लेफ्ट हिम फॉर डेथ, और उसे मर्द समझकर छोड़ दिया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार जो बूढ़ा जो दुष्ट आदमी था कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड पेलेंटी, परंतु कुत्ते का जो मेहरबान दोस्त शांति और संपन्नता से रहने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और दोनों वह और उसकी पत्नी, लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड ट्रीज, और वे जो है उस समृद्ध और संतुष्ट अपनी जो बूढ़ी जो एज थी उसके अंदर वे जो है रह करके उन्होंने अपना गुजारा किया। इस तरह से बेटे जो राइटर है इसका विलियम एलियट ग्रिप। तो बेटे ध्यान से रीड करना। लेसन कंप्लीट हो गया। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अगेन मैं सेंड करूँगा। ओके।